हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो हम लोग का होता है वो सब्जेक्ट होता है और सेकंड जो होता है वो हम लोग का प्रेडिकेट होता है। आप लोगों ने शायद पिछले क्लासेस में पढ़ा है सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय बोला जाता है। वेल स्टूडेंट, ये हम लोग क्लास 6, 7 और 8 के लिए आगे देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। डेफिनेशन जो हम लोग की बुक में लिखा है, पहले उसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट जो हमारा होता है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट इज कॉल्ड इट्स सब्जेक्ट। मतलब द पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य का वो भाग अबाउट विच समथिंग इज, जिसके बारे में बताया जाए, इन इट यानी उस वाक्य में, इज कॉल्ड इट्स सब्जेक्ट, वो उसका सब्जेक्ट कहलाता है। फिर से ध्यान से समझते हैं, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और मोस्टली ये भी ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं। यानी कोई भी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, उससे पहले जो भी यूज होता है, जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लिखा है ही इज रनिंग मतलब वह दौड़ रहा है। अब यहाँ पे देखें तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले जो शब्द है ही, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। या फिर हम ऐसा समझ सकते हैं किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, वह दौड़ रहा है। किसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में, यानी ही के बारे में। तो ही हमारा सब्जेक्ट हुआ। सेकंड देखें, रवि इज वॉकिंग, रवि टहल रहा है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं किसके बारे में बात हो रही है, रवि के बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि टहलने वाला कौन है, रवि है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, रवि। इसलिए सब्जेक्ट जो हमारा हुआ वो क्या हुआ, ही एंड रवि। ही एंड रवि हमारे सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद सेकंड हम लोग का जो फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको नहीं पता कि आप सब्जेक्ट कैसे निकालें, तो आप हु का क्वेश्चन करिए। किसका क्वेश्चन, हु का क्वेश्चन करिए। और जैसे ही हु का क्वेश्चन आप वर्ब पे करेंगे, क्रिया पे करेंगे, वो हमें सब्जेक्ट बताएगा। क्या बताएगा, सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, हु का क्वेश्चन यदि हम वर्ब पे करते हैं तो हमें सब्जेक्ट निकलकर सामने आ जाते हैं, यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमें पता चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट मीन्स विधेय होता है। डेफिनेशन देखते हैं, द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब कि वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है, यानी जो भी चीजें सब्जेक्ट के बारे में बताई जाती हैं वो सारी चीजें, वो सारे पार्ट्स क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट कहलाते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट एग्जांपल पे ही देखते हैं, लिखा ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। तो ही के बारे में क्या कहा जा रहा है, इज रनिंग मतलब दौड़ रहा है। रवि के बारे में अगर हम देखें, क्योंकि रवि हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, तो इज वॉकिंग मतलब वो टहल रहा है। तो हमारा प्रेडिकेट क्या हुआ, इज रनिंग एंड इज वॉकिंग। मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को निकाल दें तो बाकी सारी चीजें प्रेडिकेट होती हैं। अगला जो हम लोग का है, हम लोग एक चार्ट देखते हैं, चार्ट के बेस पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट अब देखते हैं हम लोग चार्ट पे थोड़ा सा, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होते हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया, हम लोग अगर हु का क्वेश्चन किसी भी वर्ब पे करते हैं तो हमें सब्जेक्ट पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं अगला एग्जांपल जो हम लोग का दिया हुआ है, मैंने चार्ट भी बना दिया है। बर्ड्स आर चिरपिंग। चिरपिंग मतलब होता है चिड़ियों का चहचहाना, चिड़ियाँ चहचहाती हैं। अभी हम हु का क्वेश्चन करें कि कौन चहचहा रहा है, तो बर्ड्स यानी चिड़ियाँ। अगला तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, बर्ड्स हो गया। फिर देखते हैं, जैसे अब इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट जो होते हैं उनके भी कई पार्ट होते हैं। पार्ट मीन्स कभी कभी ये जस्ट एक वर्ड में होते हैं, कभी कभी इनके पहले कुछ एडजेक्टिव्स या डिटर्मिनर्स जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो सम, ये हमारा डिटर्मिनर्स है। यहाँ पे अगर हम देखें तो थर्ड वाली लाइन में हमारा जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये हमारा डिटर्मिनर्स हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया और ये हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया। यानी कुल मिला के ये सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और लास्ट में अगर हम फोर्थ पे देखते हैं तो सेम थिंग लिखा हुआ है, ये हमारे फ्रेज हो गए। फ्रेज मीन्स, अब फिर से समझते हैं इन सबका,
जैसे क्या लिखा हुआ है, सम बर्ड्स आर चिरपिंग, कुछ चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। कौन चहचहा रहा है? कुछ चिड़ियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, सम कलरफुल बर्ड्स, कुछ रंगीन चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। तो यहाँ पे देखते हैं किसकी बात हो रही है या फिर कौन चहचहा रहा है, तो कुछ रंगीन चिड़िया, मतलब सम कलरफुल बर्ड्स। अगला देखते हैं, जैसे द कलरफुल बर्ड्स ऑन द ट्री, मतलब पेड़ पर बैठी हुई रंगीन चिड़िया। यहाँ पे आर चिरपिंग मतलब चहचहा रही हैं, तो कौन चहचहा रहा है? द कलरफुल बर्ड्स ऑन द ट्री, मतलब पेड़ पर बैठी चिड़िया, रंगीन चिड़िया चहचहा रही हैं। अगला हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा एक ही सब्जेक्ट हो गया और उसके पार्ट हो गए। मीन्स हम देखते हैं कभी कभी सिंगल सब्जेक्ट होते हैं या फिर कभी कभी देखते हैं हम उनमें कुछ डिटर्मिनर्स जुड़े होते हैं, उसके बाद मेन हम लोग का सब्जेक्ट होता है। कभी हम लोग देखते हैं डिटर्मिनर्स हो गया, एडजेक्टिव हो गया और फिर मेन जो हम लोग का सब्जेक्ट होता है वो होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो ये फ्रेज कहलाता है, यानी जब कई वर्ड्स कलेक्ट किए गए, उनका कलेक्शन हो, ग्रुप हो, तो हमारा फ्रेज कहलाता है। तो यहाँ पे ये फ्रेज सब्जेक्ट हो गए हम लोग के। चलिए अगला देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, मतलब एक बुढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति रहता था। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम लोग, मैंने अभी जैसा जस्ट कुछ देर पहले बताया, वर्ब के पहले जो भी शब्द लिखा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे देखते हैं लिव मीन्स होता है रहना, जीव या फिर कहीं पे जीवन यापन व्यतीत करना। जो स्थान पे हम लोग रहते हैं वो लिव कहलाता है, यानी ये हमारा वर्ब है। वर्ब के ठीक पहले जो भी शब्द लिखा होगा, जो भी वर्ड होगा, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? देयर। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, स्विमिंग, या फिर सेकंड पे हम लोग देखें तो टू राइट लिखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आप लोग को यही लगेगा स्विमिंग हमारा वर्ब है, टू राइट हमारा वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये हमारा जीरंड हो गया और ये हमारा इन्फिनेटिव्स हो गया। यहाँ पे जीरंड और इन्फिनेटिव्स को हम एज अ सब्जेक्ट डिनोट कर सकते हैं। हिंदी समझते हैं, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, मतलब तैराकी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे तैराकी का मतलब तैरना, यानी ये हमारा जीरंड हुआ। तो किसकी बात हो रही है? क्या अच्छा होता है या कौन अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए? तो स्विमिंग अच्छा होता है। चलिए, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। टू राइट मतलब लिखना, ये इन्फिनेटिव से हमारा। टू राइट इज़ एन आर्ट, मतलब लिखना एक कला है। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो टू राइट लिखा हुआ है, क्या कला है? तो लिखना कला है। तो यहाँ पे जैसे ही हम कौन कला है? लिखना कला है। तो यहाँ पे हम जैसे हु का क्वेश्चन करेंगे वर्ब पे, हमारा क्या पता चल जाएगा? सब्जेक्ट क्या है, ये हमें क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग सब कॉपी कंप्लीट करके और ग्रुप में उसकी फ़ोटो क्लिक करके सेंड करते रहिएगा, जिससे कि आप लोग की कॉपी भी चेक होती रहे। अभी तक एक भी कॉपी आप लोग ने चेक नहीं कराई है, तो रिसेंटली आप लोग कंप्लीट कीजिए और उसके बाद कॉपी चेक कराइए। थैंक यू। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग ग्रुप में मैसेज करके उसको क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। जितनी जल्दी होगा हम आप लोग को उसका सॉल्यूशन दे देंगे। थैंक यू।